पक्का पकड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज पाकिस्तान ने दुनिया को बता दिया और खुलकर बता दिया, ना इशारा किनारों में और ना कोई बात छुपा कर के किस तरीके से हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ हैं उसमें मुलव्वस है। बलूचिस्तान से ले कर वज़ीरिस्तान तक करादम तंजीमों की फ़ंडिंग से ले कर और अफ़गानिस्तान से जो अपने सेल्स के ज़रिए जिस तरीके से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं उसका आज पाकिस्तान ने वाज़े तौर पर तज़किरा कर दिया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की डायरेक्टर जनरल ISPR पाक फ़ौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने, जिसमें एक डोज़ियर तैयार करने का बताया गया कि इस डोज़ियर में तमाम शवाहिद इकट्ठे किए गए जो पूरी दुनिया में ममालिक को भेजे जाएंगे। इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन में भी जाया जाएगा और यूनाइटेड नेशन को बताया जाएगा कि किस तरीके से हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ कर रहा है। पाकिस्तान हमेशा से ये बात कहता आया है कि बलूचिस्तान के अंदर CPEC हिंदुस्तान का टारगेट है और आज तो बड़ा वाज़े तौर पे कह दिया गया कि उसके लिए पूरी मलेशिया जो है वो भर्ती की गई है ताकि CPEC को निशाना बनाया जाए, क्योंकि शुरू से हिंदुस्तान ये समझता है कि CPEC पाकिस्तान के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। और चीन का ये बड़ा मनसूबा जिसको टारगेट करने के लिए काफ़ी अरसे से बातें की जा रही थी कि हिंदुस्तान इसको टारगेट करना चाहता है। फिर उसके साथ साथ कराची के अंदर जो वाक़यात हुए, पेशावर के अंदर वाक़यात हुए और जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, उस पर भी पाकिस्तान ने हमेशा से ये इल्ज़ाम आयद किया कि इसमें हिंदुस्तान मुलव्वस है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस लिहाज से बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि एक मुल्क ने एक दूसरे मुल्क को उस मुल्क की सरहदों के अंदर मुदाखलत के बारे में उस शवाहिद को दुनिया के सामने पेश किया है। अब इसका नतीजा क्या निकल सकता है? पहली बात तो यह है कि हिंदुस्तान का इस पर रिएक्शन क्या आ सकता है। हिंदुस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की जा रही है, जिस पर पाकिस्तान एहतजाज भी कर रहा है और जिस पर पाकिस्तान दुनिया को ये बताता भी आया है कि किस तरीके से वहाँ सिविलियन आबादी इसका निशाना बनती है। हिंदुस्तान की तरफ से हिंदुस्तान में जो इंतहापसंद लोग हैं वो अक्सर बात कहते हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारियत की जानी चाहिए और महदूद जंग की बातें भी की जाती हैं। इसलिए लगता यह है कि आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हिंदुस्तान का रवैया भी जारहाना हो सकता है और महदूद जंग की बातें भी हो सकती हैं और लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी मज़ीद बढ़ सकती है। और ये सबसे ज़्यादा अक़वाम आलम और यूनाइटेड नेशन की तवज्जो का मुर्तकिज़ ये खित्ता होना चाहिए, क्योंकि दोनों मुल्कों के माबैन कशीदगी इस पूरे खित्ते के अमन के लिए ख़तरे का बायस बन सकती है। फिर इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान के अंदर जो सेल्स मुख्तलिफ काम कर रहे हैं, जिसका इल्ज़ाम आयद किया आज पाकिस्तान की सियासी और मिलिट्री क़यादत ने कि किस तरीके से अफ़गानिस्तान से चीज़ें ऑपरेट की जा रही हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में उसको निशाना बनाया जाता है। इस पर अफ़गानिस्तान हुकूमत का रद्द-ए-अमल भी सामने आने का इम्कान है और अफ़गान हुकूमत अक्सर ये बात कहती आई है कि उन इलाकों में जहाँ अफ़गान हुकूमत का कंट्रोल नहीं है वहाँ से कुछ ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। लेकिन इसके साथ साथ वहाँ इंटरनेशनल फोर्सेस जो मौजूद हैं, पाकिस्तान ने उनको भी ये बावर कराने की हमेशा से कोशिश की है कि जहाँ वो अपने मुखालफिन को निशाना बनाते हैं वहाँ पाकिस्तान जो इस खित्ते में अहम इत्तेहादी है और वार ऑन टेरर के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने हमेशा अपना किरदार अदा किया है। इसलिए पाकिस्तान को भी महफूज बनाने के लिए और पाकिस्तान को भी इस दहशतगर्दी की जंग से निकालने के लिए उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए। और जो लोग छुपे बैठे हैं वहाँ पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते हैं, वो भी एक बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए। इसके साथ साथ ये डोज़ियर जब जाएंगे दुनिया के ममालिक को भेजे जाएंगे, फिर UN के जनरल असम्बली में इसमें लाने की बात होगी। अगर ये जनरल असम्बली में लाने की बात और उस सलामती कौंसिल में लाने की बात होती है तो पाकिस्तान को सपोर्ट चाहिए होगी सलामती कौंसिल के मेम्बरान ममालिक की। पाकिस्तान उसमें किस हद तक कामयाब होता है ये भी बड़ा एक अहम सवाल है। फिर सफारतकारी एक बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए। हमेशा से ये बात होती रही है कि पाकिस्तान ने जब भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस किस्म की कार्रवाइयाँ हुई हैं, पाकिस्तान की एक मजबूत सफारतकारी, एक जारहाना सफारतकारी ना होने की वजह से पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। आज शवाहिद भी पेश कर दिए गए, इंटेलिजेंस नेटवर्क के ज़रिए पूरे जो शवाहिद इकट्ठे किए गए थे पाकिस्तान में हिंदुस्तान के मुलव्वस होने के, उन बैंक्स का भी जिक्र कर दिया गया और उन अकाउंट्स का भी जिक्र कर दिया गया कि किस तरीके से जो है ट्रांसफ़र की गए पैसे उन लोगों को जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। इसमें MKM के बानी का तज़किरा भी हुआ, इसके साथ साथ करादम तंजीमों का जिक्र भी आया जिनको फंडिंग की जाती है। फिर इसके साथ साथ वो लोग जो मलेशिया बनाने की बात की गई उसका भी जिक्र कर दिया गया। इस डोज़ियर के अंदर एक मुकम्मल भरपूर सबूतों पर मुश्तमिल ये डोज़ियर होगा। लेकिन ये डोज़ियर कारआमद कब होगा? जब वो ममालिक जो इस वक्त पाकिस्तान जिनको अपना इत्तेहादी समझता है या पाकिस्तान जिनके साथ बातचीत करता है, जिनको पाकिस्तान ये समझता है कि उनको ये बात बावर करवाई जा सकती है कि वो पाकिस्तान की सपोर्ट में खड़े हों, उन तक पहुंचना बड़ी अहम जिम्मेदारी होगी। आपने देखा जब ख़ास तौर पे मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तान ने कश्मीर का स्टेटस तब्दील किया, उस वक्त भी ये कहा गया था कि पाकिस्तान एक बड़ी जारहाना
सफारतकारी करेगा। लेकिन जिस तरीके से हिंदुस्तान ने किरदार अदा किया अपनी सफारतकारी का, पाकिस्तान ने काफ़ी हद तक उसमें वीक सफारतकारी की है। वज़ीर ख़ारजा बहुत से ममालिक में न जा सके और ये कहा जा रहा था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कश्मीर के सफ़ीर बनकर दुनिया में जाएंगे, लेकिन वो भी किसी हद तक भी जो है वो कामयाब ना हो सके, मुख्तलिफ ममालिक में दौरों के दौरान, और अपने दोस्त ममालिक को भी कायल करने में कामयाब ना हो सके। अब इस डोजियर के बाद एक पोलिटिकल हुकूमत के ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी आ गई है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि वो तमाम ममालिक का दौरा किया जाए, वज़ीर ख़ारजा हम हंगामी बुनियादों पर उन ममालिक का दौरा करें और हमारे जो सफारतकार बाहर मौजूद हैं तमाम सफारत खाने एक्टिव हों और इन तमाम शवाहिद को दुनिया के सामने पेश करें। फिर इसको कानूनी सतह पे वहाँ पे यूनाइटेड नेशन में इसको बावर कराने की कोशिश की जाए, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर ये कहता है कि कोई मुल्क किसी मुल्क की टेरिटरी के अंदर मुदाखलत नहीं कर सकता, और अगर उस किस्म के वाक़यात में वो मुलव्वस पाया जाता है तो उसके ऊपर सैंक्शन लग सकती हैं। FATF पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमेशा से इक़दाम करने की बात करता रहा है। अब ये बावर कराने की ज़रूरत है कि FATF हिंदुस्तान के इन इक़दाम के ख़िलाफ़ एक्शन ले। अगर पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगाने की बात की जाती है तो पाबंदियाँ उन ममालिक के ख़िलाफ़ लगनी चाहिए जो इस किस्म की अपने हमसाया ममालिक में इस किस्म की कार्रवाइयों के अंदर मुलव्वस हैं। इल्ज़ाम तराशी दोनों ममालिक की तरफ से बारहा होती रही है। पाकिस्तान इल्ज़ाम हिंदुस्तान के ऊपर आयद करता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर आयद करता है, लेकिन सबूतों की जब बात की जाती है उस वक्त हमेशा से पाकिस्तान से कहा जाता है कि पाकिस्तान के पास सबूत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने एक मुनज़्ज़म तौर पे पूरे इस नेटवर्क को और पूरे शवाहिद को इकट्ठा किया और इस डोजियर को तरतीब दिया है। अब इस डोजियर को लेके दुनिया को बावर कराना ये सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर इस डोजियर के बाद लोगों को और ममालिक को और UN को पाकिस्तान की सफारतकारी के ज़रिए बावर नहीं कराया जाता तो हिंदुस्तान की तरफ से ना सिर्फ इस किस्म के इक़दाम होते रहेंगे, बल्कि हिंदुस्तान का फिर ना रास्ता रोकने की बात होगी और ना हिंदुस्तान के ऊपर कोई ऐसी सैंक्शन लग सकती है, ना उनसे बातचीत हो सकती है, जब तक पाकिस्तान अपने इस केस को लेकर अक़वाम आलम के सामने जाके अपनी बात को मनवाने में कामयाब नहीं होता। ये एक बड़ा चैलेंज है इस वक्त की सियासी हुकूमत के लिए। अगरचे पाकिस्तान अंदरूनी सियासी मसाइल में उलझा हुआ है, लेकिन इस वक्त चूँकि कौमी सालमियत का मसला है, इस वक्त पाकिस्तान के दिफा का मसला है, और फिर जो महदूद जंग की बात हिंदुस्तान बार बार करता है लाइन ऑफ कंट्रोल पर, उस पर भी एक मुनज़्ज़म जवाब देने की ज़रूरत है। अगरचे चैलेंज बहुत है लाइन ऑफ कंट्रोल पर, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार भी सिविलियन आबादी है, मुसलमान बसते हैं, लेकिन अगर इस किस्म की जारियत होती है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर टेंशन बढ़ती है, तो अस्करी तौर पर भी जवाब देने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान को अपने इस सफारतकारी के मैदान में बहुत आगे बढ़कर एक मुनज़्ज़म और जारहाना सफारतकारी के ज़रिए इन शवाहिद को दुनिया के पास ले जाने की ज़रूरत है। और दुनिया को जब तक ये बावर नहीं कराया जाता, इसमें चीन का बड़ा अहम किरदार होगा, क्योंकि CPEC को अगर निशाना बनाने की बात की जा रही है, चीन के लिए CPEC एक बहुत बड़ा मनसूबा है और चीन इस बात को समझता भी है कि किस तरीके से बलूचिस्तान में मुदाखलत की जाती है। तो मैं समझता हूँ चीन समेत उन तमाम पाकिस्तान के जो हम ख्याल ममालिक हैं उन तक, और वो लोग जो इंसानी हकूक़ की बात करते हैं उन तक जाके एक मजबूत सफारतकारी के ज़रिए ही पाकिस्तान के इस मुकदमे को लड़ा जा सकता है। वरना ये शवाहिद इकट्ठे करना, ये डोजियर बनाना और हिंदुस्तान के इन तमाम सबूतों को दुनिया के सामने ले जाना, फिर इस पर कोई क्विक रिस्पांस की अगर हम तो करते हैं एक मजबूत सफारतकारी के बगैर, तो शायद वो मुमकिन नहीं होगा। हिंदुस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए इसी बात में खैर है कि दोनों ममालिक तमाम तनाज़ात को टेबल पर बैठ कर हल करें, अमन के ज़रिए मसाइल को हल करें, और जो इंटरनेशनल चार्टर कहता है कोई मुल्क एक दूसरे के अंदर मुदाखलत ना करे, अगर इस बात पे इन दोनों ममालिक को नहीं लाया जाता तो ये सिर्फ दोनों मुल्कों के लिए बल्कि इस रीजन के लिए ख़तरात हैं, और रीजन के ख़तरात दुनिया के अमन को ख़तरे से दो चार कर सकते हैं।